नवरात्रि का शाब्दिक अर्थ है 9 रातें। इन 9 रातों की गिनती अमावस्या के अगले दिन से की जाती है। चंद्र चक्र के इन पहले 9 दिनों को स्त्री प्रधान माना जाता है। यह देवी के लिए एक विशेष समय है जो ईश्वर की स्त्री प्रकृति का प्रतिनिधित्व करती है। यह 9 नवरात्रों में विधि पूर्वक व्रत करें। यदि दिन भर व्रत न कर सके तो एक समय का भोजन करें। यह नवरात्र व्रत संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इसके करने से मनुष्य की संपूर्ण विपत्तियां दूर हो जाती हैं और घर में समृद्धि की वृद्धि होती है। समस्त पापों से छुटकारा मिल जाता है। यदि व्रत करने वाला मनुष्य सारे दिन उपवास न कर सके तो एक समय भोजन करे, साथ ही नवरात्र व्रत की कथा का श्रवण करे। तो आइए आज की इस कहानी में हम आपको नवरात्रि व्रत कथा सुनाते हैं। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण रहता था। वह ब्राह्मण माँ जगदम्बा का परम भक्त था। वो नित्य प्रति माँ दुर्गा की पूजा अर्चना करता था। उस ब्राह्मण की अति संस्कारवान और सुंदर सुमति नाम की कन्या थी। जब वह ब्राह्मण दुर्गा माँ की पूजा अर्चना करता तो वह कन्या भी वहाँ उपस्थित रहती थी। एक रोज वह कन्या अपनी सहेलियों के साथ खेलते हुए पूजा में उपस्थित होना भूल गई। अपनी कन्या द्वारा की गई इस गलती से ब्राह्मण को उस पर क्रोध हुआ। क्रोध करके उसने अपनी कन्या से कहा कि आज तुमने भगवती का पूजन नहीं किया, मैं तुम पर रुष्ट हूँ। अब मैं तुम्हारा विवाह किसी कुष्ठ रोगी या दरिद्र व्यक्ति से करूंगा। पिता द्वारा कहे गए इन शब्दों से सुमति आहत हो गई और अपने पिता से बोली, मैं आपकी कन्या हूँ, हर तरह से मैं आपके अधीन हूँ। जिससे आपकी इच्छा हो मेरा विवाह उसी से कर देना, परंतु मुझे वही मिलेगा जो मेरे भाग्य में लिखा होगा। ये मुझे पूर्ण विश्वास है। जैसे अग्नि में घी डालने से अग्नि अत्यधिक प्रज्वलित होती है, ऐसे ही बेटी द्वारा कहे गए शब्दों से वो ब्राह्मण और ज्यादा क्रोधित हो जाता है और क्रोध की अग्नि में जलते हुए उसने अपनी कन्या का विवाह एक कुष्ठ रोगी से कर दिया और अपनी पुत्री से बोला, हे पुत्री, अब तुम अपना कर्म फल भोगो, देखते हैं भाग्य के भरोसे तुम क्या कर सकती हो। वो कन्या ऐसा पति पाकर दुखी थी, लेकिन उसने सोचा कि भाग्य के लिखे को कोई नहीं मिटा सकता। ऐसा सोचकर वो अपने पति के साथ वन में चली गई। वो रात्रि उन दोनों ने बड़े ही कष्ट से व्यतीत की। सुमति की ऐसी दशा देखकर देवी भगवती वहां प्रकट हुई और बोली, पुत्री, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, तुम जो चाहो मुझसे मांग सकती हो। एकाएक अपने सामने ऐसी दिव्य रूपी शक्ति को देखकर वो चौंक गई और दोनों पति पत्नी हाथ जोड़कर उनके सामने खड़े हो गए। फिर सुमति माँ भगवती से बोली, आप कौन हैं और मैंने ऐसा कौन सा पुण्य किया है जिस वजह से मुझे आपकी ये कृपा प्राप्त हो रही है। उसकी बातें सुन माँ भगवती ने उससे कहा, मैं आदि शक्ति भगवती जगदम्बा हूँ। मैं तुझ पर तेरे पूर्व जन्म के पुण्य के प्रभाव से प्रसन्न हूँ। तू जो चाहे मुझसे मांग ले। कन्या ने हाथ जोड़कर माता से पूछा, माँ, मैं पूर्व जन्म में कौन थी और मैंने ऐसा क्या किया जो आपकी कृपा मुझे प्राप्त हुई। तब माता रानी बोली, सुनो, तुम पूर्व जन्म में एक भील की स्त्री थी। एक दिन परिस्थितियों के वशीभूत होकर तुम्हारे पति ने चोरी की। चोरी करने के पश्चात राजा के सैनिक उसके साथ साथ तुम्हें भी ले गए और ले जाकर कारागृह में डाल दिया। वहाँ तुम दोनों 9 दिनों तक रहे। उस दौरान तुम दोनों ने न भोजन किया न जल ग्रहण किया। वो समय मेरे नवरात्रों का था और तुम पूरे 9 दिनों तक मेरी आराधना करती रही। कुछ भी न खाने पीने के कारण तुम्हारे द्वारा मेरा व्रत हो गया। उस समय तुमसे जो व्रत हुआ उसके प्रभाव से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें मनवांछित फल प्राप्त करने का आशीर्वाद देती हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो मांग लो। फिर सुमति बोली, माँ, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हो तो आप मेरे पति को कोढ़ मुक्त करो। ऐसा सुनकर माता बोली, उन दिनों जो तुमने व्रत किया था उस दिन का एक व्रत का पुण्य पति का कोढ़ दूर करने के लिए अर्पण कर दो। उस पुण्य के प्रभाव से तेरे सुनकर वो कन्या बड़ी प्रसन्न हुई।
फिर पल भर में उसका पति पूरी तरह कोढ़मुक्त और निरोग हो गया और अब वो बहुत ही सुंदर और कांतिवान हो गया। अपने पति की ऐसी काया देखकर वह कन्या देवी की स्तुति करने लगी और बोली, आप दूसरों की दुर्गति को दूर करने वाली, तीनों लोगों के संकटों को दूर हरने वाली, तीनों लोगों के संकटों को हरने वाली और समस्त दुखों को दूर करने वाली, रोगी मनुष्यों को निरोग वाली, समस्त दुखों को हरने वाली, प्रसन्न होकर मनवांछित फल देने वाली जगत माता हो। मुझ निरपराध को मेरे पिता के तिरस्कार से मैं वन में घूम रही हूँ और अब आपकी कृपा ने मेरा उद्धार किया है। हे देवी, मैं आपको प्रणाम करती हूँ, आप मेरी रक्षा करना। उसकी ऐसी स्तुति सुनकर देवी बहुत प्रसन्न हुई और उन्होंने उसको अति बुद्धिमान, धनवान और जितेंद्रिय पुत्र शीघ्र प्राप्त होगा ऐसा आशीर्वाद दिया। तो इस प्रकार देवी भगवती ने सुमति पर अपनी कृपा की। जैसी कृपा माँ भगवती ने सुमति पर की, ऐसी कृपा वो सब पर करे। दोस्तों, जो भी इस व्रत को भक्ति पूर्वक करता है वो भौतिक सुखों को भोगकर अंत में मोक्ष को प्राप्त करता है। जय माँ दुर्गा। नवरात्रि पूजा विधि। सबसे पहले पूजन स्थल पर चौकी लगा ले और इस पर लाल रंग का कपड़ा बिछा ले। अब इस चौकी पर कुछ अक्षत यानी बिना टूटे चावल रखें और इस पर देवी दुर्गा जी की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। अब एक लोटे या कलश में शुद्ध जल भर ले, इसके अंदर एक सिक्का डालें। अब इसके ऊपर चावल से भरी एक प्लेट रख दे। इस कलश को माता की प्रतिमा के बाएं ओर 9 दिनों के लिए रख दे। इसे आपको रोज स्थापित नहीं करना है। इसके पश्चात आप पूजन स्थल पर गणपति जी की प्रतिमा को विराजमान करें। अगर आपके पास प्रतिमा नहीं है तो सुपारी के रूप में भी बप्पा जी को विराजमान कर सकते हैं। भगवान गणेश और देवी दुर्गा जी पर पुष्प से शुद्ध जल का छिड़काव करें। अगर आप अखंड ज्योत नहीं जला पा रहे हैं तो आप केवल घी का दीपक जला लें। दीप प्रज्वलित करने के बाद गणेश जी, माता रानी, कलश और दीपक को हल्दी कुमकुम का तिलक लगाएं। भगवान गणेश और देवी जी को वस्त्र स्वरूप कलावा या मौली अर्पित करें, साथ ही फूल भी अर्पित करें। माता दुर्गा को श्रृंगार एक लाल चुनरी या लाल वस्त्र अवश्य चढ़ाएं। भोग में बताशे, मिश्री और फल अर्पित कर सकते हैं। हवन के स्थान पर आप एक मिट्टी के पात्र या बड़े दीपक में कपूर जला लें और इसमें लौंग का एक जोड़ा जरूर रख दें। कुछ लोग लौंग के 2 जोड़े भी अग्नि में डालते हैं। यह हवन माता को दिखाएं और पूरे घर में भी दिखाएं। इससे सकारात्मक ऊर्जा आती है। यह 9 दिनों तक रोज जलाएं। फिर अष्टमी या नवमी पर माँ को हलवा पूरी और छोले का भोग लगाएं। हिंदू धर्म में नवरात्रि व्रत का बहुत महत्व है। चैत्र नवरात्रि व्रत चैत्र माह यानी कि मार्च और अप्रैल माह के बीच में आते हैं। नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा आराधना की जाती है। धार्मिक मान्यता है कि जो कोई भी मनुष्य माँ दुर्गा की पूजा आराधना सच्ची श्रद्धा और निष्ठा से करता है, उसे मन वांछित फल की प्राप्ति होती है। यह नवरात्रि व्रत संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। चैत्र नवरात्रि से जुड़ी एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बार बृहस्पति देवता ब्रह्मा जी के समक्ष उपस्थित थे। वार्तालाप करते हुए उन्होंने चैत्र नवरात्रि के व्रत का फल जानने की इच्छा जताई। हे ब्रह्मदेव, कृपया करके बताइए कि चैत्र मास के नवरात्रि व्रत का क्या फल है तथा इसे किस प्रकार किया जाता है, ये सब विस्तार से कहिए। हे बृहस्पति, प्राणियों के हित की इच्छा से आपने बहुत उत्तम प्रश्न किया है। जो मनुष्य सर्व मनोरथ पूर्ण करने वाली माँ दुर्गा की आराधना करके नवरात्रि व्रत पूर्ण करता है, उस व्यक्ति के जीवन में सभी सुखों का वास होता है। ये चैत्र नवरात्र व्रत बहुत ही फलदायी है। देवी शक्ति माँ दुर्गा का आह्वान करके इस व्रत को करने से सुहागन स्त्रियों को सुहाग की लंबी उम्र, निसंतान को संतान तथा कुंवारी कन्याओं को उचित वर की प्राप्ति होती है। ये व्रत निर्धन को धनवान बनाने वाला है।
रोगी को निरोगी काया देने वाला है। इस व्रत को करने से घर में सुख समृद्धि का वास होता है तथा सभी प्रकार के दुखों से मुक्ति मिलती है और प्रत्येक मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। हे बृहस्पति, मैं आपको चैत्र नवरात्रि व्रत से जुड़ी एक फलदायी कथा सुनाता हूं। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण था जो कि मां दुर्गा का परम भक्त था। मां दुर्गा की कृपा से उसके घर एक कन्या का जन्म हुआ जिसका नाम सुमति रखा गया। सुमति संपूर्ण सद्गुणों से युक्त एक सुंदर और तेजस्वी कन्या थी। वो ब्राह्मण नित्य दुर्गा पाठ के बाद हवन करता तो उसकी पत्नी के साथ साथ पुत्री सुमति भी उपस्थित रहती। एक दिन सुमति उपस्थित नहीं हुई। वो अपनी सहेलियों के साथ बाजार चली गई। तब उसके पिता को बड़ा क्रोध। आज सुमति पूजा में उपस्थित नहीं हुई, कहाँ है वो? ऐसे क्रोध न करो, वो अपनी सहेलियों के साथ बाजार गई है। भाग्यवान, तुम ये बात नहीं समझोगी। सुमति अब बच्ची नहीं रही, वो बड़ी हो चुकी है। कुछ समय बाद उसका विवाह होगा। उसे अपनी जिम्मेदारियों को समझना चाहिए। उसे पता है मैं पूजन और हवन में किसी प्रकार की अवहेलना नहीं सहन करता। उसे पूजन और हवन में उपस्थित रहना चाहिए था। तभी सुमति आ जाती है। तुमने ये सही नहीं किया। तुम्हें पता था कि पूजन और हवन का समय हो रहा है, पर तुम बाजार घूमने चली गई। तुम्हें पता भी है कि तुमने कितना घोर पाप किया है। अब मैं इसकी सजा तुम्हें अवश्य दूंगा। मैं तुम्हारा विवाह किसी निर्धन या फिर रोगी कोढ़ी से कर दूंगा। क्रोध में आकर अपनी बेटी के साथ ऐसा अन्याय मत करो, उससे भूल हुई है। माँ, कोई बात नहीं, यदि पिताजी ऐसा ही चाहते हैं तो ऐसा ही होगा। पिताजी, आप मेरे पिता हैं। आप मेरा विवाह जहां भी करें, मैं खुशी खुशी स्वीकार कर लूंगी। आप चाहे मेरा विवाह जिससे भी करें, पर मेरे भाग्य में जो लिखा है वही मुझे मिलेगा। तब सुमति के पिता ने क्रोधवश उसका विवाह एक कोढ़ी व्यक्ति के साथ कर दिया, जिसके पूरे शरीर में वक्रतुंड कोढ़ महाकाय निकला हुआ था। सूर्यकोटि संप्रभा विवाह होते ही निर्विघ्नं कुरु मे एक देवः बार सुमति ने सर्वकार्येषु सोचा सर्वदा। कि ये उसके साथ क्या हो गया। वक्रतुंड महाकाय पर सूर्यकोटि वो संप्रभा समझ गई निर्विघ्नं कुरु मे कि देवः शायद सर्वकार्येषु ये सर्वदा। सब वक्रतुंड उसके महाकाय भाग्य में सूर्यकोटि लिखा था। संप्रभा। तब वो निराश होकर अपने पति के साथ जंगल में भटक भटक के जीवन बिताने लगी। जंगल में भयानक जानवर कभी कभी सुमति को डरा देते थे। सुमति मां दुर्गा का नाम लेती थी क्योंकि वो बचपन से ही अपने पिता को मां दुर्गा की स्तुति करते देखती आई थी। हे माँ दुर्गा, मैंने बचपन से ही पिताजी के साथ आपका नाम लिया है, आपको पूजा है। मेरी सहायता करो देवी मैया। मैं इस बियाबान जंगल में अपने पति के साथ दर दर भटक रही हूँ। मेरी विनती सुनो मैया। तब सुमति की प्रार्थना सुनकर देवी भगवती प्रकट हुई और सुमति से वरदान मांगने को कहा। हे पुत्री, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, मुझसे जो चाहे वरदान मांग लो। हे आदिशक्ति माँ जगदम्बा, कहते हैं आपका नाम लेने से ही दुखियों के दुख दूर हो जाते हैं। मैया मेरी सहायता करो, मैं बहुत दुखों से गुजर रही हूँ। मैं जानती हूँ पुत्री, इसीलिए तो मैं तुम्हारी सहायता के लिए आई हूँ। मैं तुम्हारे पिछले जन्म में किए गए अच्छे कर्मों का फल तुम्हें प्रदान करूंगी। पुत्री, तुम पूर्व जन्म में एक पतिव्रता स्त्री थी। एक बार तुम्हारे पति ने चोरी की थी। उस चोरी के अपराध में तुम्हारे पति को सजा मिली थी। अपने पति को सजा से मुक्त करवाने और सही राह पर लाने हेतु तुमने 9 दिन भूख और प्यास में व्यतीत किए थे। वो समय चैत्र नवरात्रि का समय था। तब तुमने न कुछ खाया न ही जल ग्रहण किया। तुमने 9 दिन मेरे चैत्र नवरात्रि व्रत पूरे विधि विधान से संपूर्ण किए थे।
इसलिए तुम्हारे पूर्व जन्म के अच्छे कर्मों के फल स्वरूप इस जन्म में मैं तुम्हारे उन्हीं 9 दिनों के व्रत का मनोवांछित फल दूंगी। मांगो पुत्री, तुम्हें क्या चाहिए? हे ममतामयी माँ कल्याणी, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं, तो हे माता, आप मेरे पति का कोढ़ दूर कर दो। पुत्री, मैं तुम्हारी इच्छा अवश्य पूर्ण करूंगी। तुम्हारे पति की रोगी काया निरोगी हो जाएगी। और फिर देवी दुर्गा ने सुमति के पति का कोढ़ दूर कर दिया। सुमति का पति स्वस्थ और निरोगी काया का हो गया। मां दुर्गा ने सुमति को संतान प्राप्ति का वरदान दिया। इतने फलदायी चैत्र नवरात्रि का प्रभाव देखकर सुमति ने मां दुर्गा से विनती की कि वे उसे इस जन्म में भी चैत्र नवरात्रि व्रत रखने और उससे प्राप्त होने वाले विशेष फल का महत्व बताएं। हे मैया, कृपा करके मुझे चैत्र नवरात्रि व्रत पर मिलने वाले फल का विस्तार से वर्णन करें। हे पुत्री, मैं तुम्हें समस्त पापों और दोषों का नाश करने वाली नवरात्रि व्रत की विधि बतलाती हूँ, जिसे सुनने मात्र से ही मोक्ष का मार्ग सुलभ हो जाता है। और फिर मां दुर्गा ने सुमति को चैत्र नवरात्रि व्रत से मिलने वाले फल का वर्णन किया और उसके पश्चात सुमति और उसके पति को सुख समृद्धि का आशीर्वाद देकर मां दुर्गा अंतर ध्यान हो गई। सुमति अपने पति के साथ वापस अपने गांव लौट आई। अपनी पुत्री को क्रोध में अपशब्द कहकर पुत्री का विवाह एक कोढ़ी के साथ करने की वजह से ब्राह्मण भी पश्चाताप की अग्नि में जल रहा था। अपनी पुत्री और दामाद को सकुशल लौटा देख वे और उनकी पत्नी बहुत खुश होते हैं। सुमति अपने माता पिता को मां दुर्गा से प्राप्त फल के बारे में बताती है, जिसे सुनकर ब्राह्मण और ब्राह्मणी भी बहुत प्रसन्न होते हैं और वो भी मां दुर्गा को धन्यवाद करते हैं। ब्राह्मण अपनी भूल के लिए मां दुर्गा से क्षमा प्रार्थना करता है। हे बृहस्पति देव, संपूर्ण पापों का नाश करने वाले चैत्र नवरात्रि व्रत जो भी मनुष्य नियम अनुसार पूर्ण करता है, उसके सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। इन 9 दिनों में जो कुछ दान आदि दिया जाता है, उसका करोड़ों गुना फल मिलता है। हे बृहस्पति, जो मनुष्य या स्त्री इस व्रत को भक्ति पूर्वक करता है, वो इस लोक में नाना प्रकार के सुखों को भोग कर अंत में मोक्ष की प्राप्ति करता है। हे ब्रह्मदेव, इतने प्रभावशाली और फलदायी चैत्र नवरात्रि व्रत का महत्व सुनाकर आपने इस संपूर्ण सृष्टि को धन्य कर दिया। इसके पश्चात सभी देवता माँ दुर्गा का गुणगान करने लगे। सचमुच माँ दुर्गा के नवरात्रि व्रत इतने फलदायी हैं कि केवल मनुष्य ही नहीं बल्कि देवता भी माँ दुर्गा की स्तुति कर उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं।